दिनों की रात थी। गांव पर घना कोहरा छाया हुआ था। हर पेड़ और घर धुंध में खो गया था। दूर से हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कहीं कहीं सूखी पत्तियों की आवाज मानो कदमों जैसी गूंज रही थी। गांव के लोग अपने घरों में डर के सन्नाटे में बैठे थे। रमेश बेटा, आज रात घर से बाहर मत जाना। आज मंगल रात है। उस रात जंगल की चुड़ैल सबसे शक्तिशाली होती है। उसकी ताकत आज चरम पर होगी। माँ, अब ये पुरानी बातें छोड़ दो। चुड़ैल भूत कुछ नहीं होते। फिर भी रमेश, आज बाहर मत जाना। माहौल बहुत अजीब है। हवा, कोहरा, सब कुछ डरावना लग रहा है। रात करीब 10 बजे गांव की चेतावनी घंटी अपने आप बजने लगी। शांति घबराकर बोली, रमेश, ये घंटी सिर्फ खतरे में बजती है। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रमेश डरते हुए दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है, सिर्फ घना कोहरा। कोहरे से फुसफुसाती आवाज, रमेश, लौट जाओ, रात जा चुकी है। रमेश थोड़ा डरते हुए, कोई बच्चा शायद मजाक कर रहा है। मंदिर पहुंचते ही पंडित हरिराम दौड़ते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। रमेश, तुम यहाँ क्यों आए? आज जंगल की चुड़ैल किसी गर्भवती की आत्मा लेने आई है। जल्दी घर जाना चाहिए। ये सब कहानियां हैं। कौन है वो? दिखाओ। अचानक जंगल से एक चीख सुनाई देती है। लालटेन बुझ जाती है। चुड़ैल धीमी डरावनी आवाज में बोली, रमेश, तुम्हारे घर में मेरी चीज है, उसे लेने आई हूँ। रमेश हड़बड़ाते हुए बोला, कौन सी चीज? तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वही मेरा है। पंडित हरिराम रमेश को मंदिर की दीवार के पीछे खींचकर ले जाते हैं। सालों पहले यहाँ एक गर्भवती औरत को टायन कहकर जला दिया गया। उसकी आखिरी चीख थी, हर मंगल रात मैं एक माँ की कोख से बच्चा ले जाऊंगी। आज वही रात है और शांति अगली शिकार है। रमेश डर और गुस्से में बोला, शांति खतरे में है। हाँ, चुड़ैल ने उसे चुन लिया है। रमेश घर की ओर भागता है। उसके पीछे से चुड़ैल हंसती हुई आती है। उसका काला कपड़ा हवा में लहराता है। उसकी आंखें लाल और जलती हुई लग रही थीं। दौड़ो रमेश, जितना भागोगे उतना नजदीक पहुंचोगे। रमेश घर पहुंचता है। दरवाजा खुला है। शांति जमीन पर बेहोश पड़ी है। चुड़ैल उसके ऊपर झुकी हुई है। बस एक सांस और ये बच्चा मेरा। रमेश चीखते हुए हाथ बढ़ाते हुए बोला, रुक जा। माँ और पंडित हरिराम भी घर पहुंच जाते हैं। पंडित रमेश को राख और मंत्र देते हैं। पंडित हरिराम धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में, इस राख को उसके माथे पर लगा दो, यही उसे कमजोर कर सकती है। तुम सब मरोगे, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब नहीं, मैं इसे रोकूंगा। रमेश छलांग लगाकर राख चुड़ैल के माथे पर लगा देता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती हुई, नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। चुड़ैल जोर जोर से चीखती हुई धुएं में बदल जाती है। घर शांत हो जाता है। शांति धीरे आवाज में, अब होश में, रमेश, क्या हुआ? रमेश उसे पकड़ते हुए रो रो कर बोला, सब ठीक है, अब तू सुरक्षित है। चुड़ैल चली गई, पर उसकी आत्मा अभी जंगल में भटक रही है। अगर अगली मंगल रात को हवा में किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो समझ लेना वह वापस आ गई है। लालटेन की लौ कांपती है। गांव में फिर से अजीब सन्नाटा छा जाता है और कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो